डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे YouTube चैनल NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं CF और PI। CF और PI पे आज हम 8वां लेक्चर लेके आए हैं। हमारे 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे लेक्चर 8 के बारे में। आज ये 8वां वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग द PI। जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट लेक्चर जब CF और PI का हमने पढ़ा था तब हमने आपसे डिस्कस किया था वहां जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग द PI। हम बहुत सारे केस जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने आपसे डिस्कस किया था वहां जनरल मेथड के बारे में, और हमने आपसे कहा था कि जनरल मेथड हमारा क्या होता है 1/d - a क्यूब इज इक्वल टू e की पावर ax साइन ऑफ द इंटीग्रेशन e की पावर -ax इनटू क्यूब dx। क्लियर है? तो यहां बेटा ये d - a के लिए और एक d + a के लिए याद आप कैसे रखोगे? याद रखना बहुत ही आसान है। याद रखने के लिए आप क्या करोगे, d - a दिया है तो देखो बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव है और अंदर जो है नेगेटिव है। दूसरे में आप देखें यहां पॉजिटिव दिया है तो बाहर नेगेटिव है और यहां अंदर आपका जो है पॉजिटिव है, तो इनको याद रखा जा सकता है। तो इसी जनरल मेथड पे बेस्ड हम आपको एक प्रॉब्लम यहां कराने जा रहे हैं कि जनरल मेथड पे क्वेश्चंस आपको किस तरीके से बनाना है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहां डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट, और प्रॉब्लम फर्स्ट दी है सॉल्व d² + a² y = sec ax। बेटा इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अभी तक हमने सॉल्व नहीं की है। हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में वो हम केवल साइन और कॉस के लिए कर रहे थे, जबकि यहां आपको दिया हुआ है sec ax। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपको जनरल मेथड का ही यूज करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा इसका CF फाइंड आउट करेंगे। CF फाइंड आउट करने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहां इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जब आप निकालोगे तो एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m² + a² = 0। तो यहां से m की वैल्यू आएगी ± a आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी आ रही है। तो CF आप सबको मालूम है, यहां से CF हो जाएगा c1 cos ax + c2 sin ax, क्योंकि अल्फा यहां क्या होगा आपका 0 होगा और e की पावर 0x आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो CF आपका ये होगा। मेन है हमारा PI, तो PI हमारा फॉर्मूला होता है 1/f(d) * q। तो यहां बेटा PI फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज किया, तो फंक्शन ऑफ d आपका लिखा हुआ है d² + a² * q, और q आपको दिया है sec ax, तो हमने यहां लिखा sec ax। अब बेटा सेक के लिए हमने आपसे कहा है कि आपको यहां पे जनरल मेथड यूज करने हैं, और जनरल मेथड यूज करने के लिए हमने आपसे कहा था कि आपको यहां लिखना है d + a होना चाहिए इंटू क्यू, या क्या होना चाहिए d - a इंटू क्यू। अगर आप ये d + a मिलता है या d - a मिलता है तभी आप जनरल सॉल्यूशन यहां यूज कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है? तो यहां आप क्या करो, इसको ब्रेक कर दो। अगर यहां d² - a² होता तो आप बहुत आसानी से d - a d + a लिख देते, है ना। लेकिन इसको लिखना आपको इसी तरीके से है, तो आप क्या करें, क्या बेटा आप ध्यान से देखें, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं d - iota a और d + iota a, मतलब a - b और a + b, क्योंकि आपको मालूम है कि i और i मिलके i² और i² की वैल्यू होती है -1, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो इनटू sec ax। क्लियर है? अब बेटा इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आप देखो इस तरीके से लिख सकते हो 1/2ai 1/d + ia - 1/d - ia। क्लियर है? 1/d + ia, नहीं माफ करना जरा, यहां होगा आपका d - ia और यहां होगा आपका d + ia। क्लियर है? और इनटू यहां आप लिख सकते हैं sec ax। क्लियर? अब बेटा हमें क्या करना है, आपको यहां एक बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। आपको क्या करना है कि इस सेक को एक बार इसके साथ लिखना है और एक सेक को आपको एक बार इसके साथ लिखना है। सेक का मल्टीपल एक बार इसके साथ होगा, सेक का मल्टीपल एक बार इसके साथ होगा। ये आपको समझ आया? इसके पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो आपको ये वाला टर्म बनेगा। तो ये वाला टर्म आप चाहे तो याद रखें कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके आपको क्या निकल आना है, ये आना है। तो यहां बेटा दो केस बनेंगे। सेक का जब अंदर मल्टीपल करोगे तो एक केस फर्स्ट आपका ये इसके साथ बनेगा और केस सेकंड आपका इसके साथ बनेगा। तो हम बारी बारी से एक एक केस यहां डिस्कस करेंगे। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ये बेटा हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई, तो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं फॉर केस फर्स्ट। जब हम फर्स्ट केस के लिए डिस्कस करेंगे तो हम यहां लिखेंगे, देखो बेटा क्या दिया हुआ है, 1/d माइनस आई ए और इनटू sec ax, 1/d माइनस आई ए इंटू sec ax। इसको लिख सकते हैं बेटा, ऐसा लिख दिया हमने, क्लियर है। अब बेटा यहां हमें जनरल सॉल्यूशन, जनरल मेथड यूज करना है, तो जनरल मेथड यूज करने के लिए हमने कहा था 1/d माइनस ए इंटू क्यूब, अगर लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जनरल मेथड से, माइनस है तो बाहर प्लस होगा, तो e की पावर आई ए एक्स साइन ऑफ द इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आई ए एक्स इंटू क्यूब, और क्यूब की जगह होगा sec ax इंटू dx। ये वाला दिख रहा है, sec ax इंटू dx दिख रहा है, क्लियर है। तो बेटा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां आप देखिए e की पावर आई ए एक्स हमने बाहर लिखा, ये देखिए इंटीग्रेशन बन रहा है, तो ये इंटीग्रेशन आप कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आप इसको लिख सकते हो cos ax माइनस आई साइन ax, लिख सकते हो। इस एक्सपोनेंशियल को आपने cos और साइन में ब्रेक किया, इंटू ये लिखा हुआ है बेटा sec ax इंटू dx। आप देखो यहां sec ax का अंदर मल्टीपल करोगे, जब sec का अंदर मल्टीपल होगा तो sec का अपोजिट cos, तो ये cos और cos आपस में क्या होंगे, आपके कैंसिल होंगे, तो e की पावर आई ए एक्स, तो यहां बेटा जब कैंसिल होगा तो आपको 1 मिलेगा माइनस अयोटा। अब आप देखिए साइन के डिवाइड में cos आएगा, सॉरी sec आएगा, और sec को आप लिख सकते हैं 1/cos, तो कुल मिला के यहां आपको मिलेगा साइन और cos मिला के होगा आपका tan ax इंटू dx। तो बेटा आई थिंक ये समझ आ रहा होगा आपको। अब यहां सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं e की पावर आई ए एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा माइनस का i। अब देखिए tan x का आप करोगे तो होगा माइनस का log, तो माइनस माइनस होगा प्लस cos ax। अब बेटा यहां cos ax होगा, x का कोएफिशिएंट a है तो डिवाइड में आपका क्या आएगा, a आएगा, और ये आपका क्या होगा यहां सॉल्यूशन होगा। तो ये बेटा केस फर्स्ट था हमारा, ये वाला केस फर्स्ट जिसका हमने सॉल्यूशन निकाला। केस सेकंड के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे फॉर केस सेकंड, और बेटा यहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि आप देखें इसमें केवल डिफरेंस आ रहा है प्लस का, यहां अगर प्लस होगा तो यहां माइनस का टर्म होगा, यहां प्लस का टर्म होगा, यहां प्लस होगा तो देखो यहां प्लस होगा, यहां प्लस होगा, और यहां प्लस हुआ है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो आप सिमिलरली लिख दें, तो सिमिलरली आपको यहां मिलेगा e की पावर, तो ये वाला टर्म माइनस मिलेगा माइनस ए एक्स, और ये मिलेगा x माइनस आई लॉग cos ax डिवाइडेड बाय a। क्लियर हुआ। तो एक केस आपने ये सॉल्व किया और एक आपने ये सॉल्व किया, इन दोनों की वैल्यूज हम पुट करेंगे कहां, इक्वेशन फर्स्ट में। तो स्टूडेंट यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते, तो मैं इसको साफ कर दूं जरा, इसको साफ में कर दे रहा हूं, और इसको यहां सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, और इस इक्वेशन फर्स्ट में तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में लिखा हुआ है 1/2ai, और यहां देखिए 1/d माइनस ए की वैल्यू हमने ये निकाली, तो आपको लिखना है e की पावर आई ए एक्स, और ब्रैकेट में आएगा x प्लस आई लॉग cos ax डिवाइडेड बाय a, और यहां बेटा आपको माइनस का साइन लगाना है, और सेकंड वाली वैल्यू रखोगे e की पावर माइनस आई ए एक्स, और अंदर आप लिखेंगे x माइनस आई लॉग cos ax डिवाइडेड बाय a। तो समझ आया होगा, आपने क्या किया, ये दोनों वैल्यूज जो है यहां इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन आपको जो करना है बहुत ही आसान है। क्या करना है, यहां से देखिए आप x और यहां से x आप क्या करें, कॉमन ले लें। जब आप x कॉमन लेंगे तो आप देखो आपको क्या मिलने वाला है, आपने x कॉमन लिया तो यहां से आपको मिला e की पावर आई ए एक्स, देखिए क्योंकि इसका अंदर मल्टीपल है, और यहां से आपको मिलेगा माइनस e की पावर माइनस आई ए एक्स। क्लियर है। इसके बाद प्लस बेटा आप देखिए इसका मल्टीपल इसमें हो रहा है, तो आप क्या करें, आई लॉग cos ax डिवाइडेड बाय a, ये पूरा का पूरा कॉमन ले लें। पूरा का पूरा जब आप कॉमन लोगे तो ये देखो मैं यहां भी साफ कर रहा हूं बेटा, है ना। जब आप पूरा कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है वो आप ध्यान से देखिए। जब आपने ये कॉमन लिया तो देखो अंदर मिल रहा है e की पावर आई ए एक्स,
और यहां से ये माइनस है और ये माइनस मिलके हुआ प्लस, तो प्लस e की पावर i ax आपको मिलेगा। क्लियर? अब इसमें आप देखिए बेटा, ये फॉर्मूले हमें बनाना है किसके, साइन और कॉस के। तो साइन और कॉस के फॉर्मूले कब बनेंगे, जब यहां साइन के फॉर्मूले में डिवाइडेड में 2 आयोटा हो और यहां डिवाइड में आपको क्या दिया हो, 2 दिया हो। तो ये देखिए 2 आयोटा जो हमें दिया है इसका हम अंदर क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। तो 1/a 2 आयोटा का जैसे अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा x e की पावर i ax माइनस e की पावर माइनस i ax डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और आप देखिए प्लस, यहां हमें आयोटा की जरूरत नहीं है, यहां हमें जरूरत है केवल 2 की। तो i तो हमें दिया है, तो i और i मिलके क्या होंगे हमारे, यहां कैंसिल होंगे। जब कैंसिल होंगे तो यहां मिलेगा log cos ax और डिवाइडेड बाय a, और यहां आप लिख सकते हो e की पावर i ax प्लस e की पावर i ax डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप ध्यान से देखें, ये दोनों फॉर्मूले आपके बने हैं। एक फॉर्मूला आपको बना है sin ax का और एक फॉर्मूला आपको बना है किसका, cos ax का। देखिए आप, ये वाला आपका साइन का बना है तो आप लिख सकते हैं 1/a x sin ax और प्लस का लिखा हुआ है log cos ax डिवाइडेड बाय a, और ये वाला फॉर्मूला आपका बना है cos ax का। तो ये बेटा यहां आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। तो ये आपका क्या आ रहा है, यहां pi हो रहा है। तो pi इज इक्वल टू आपको मिल रहा है, आप चाहे तो इसको ऐसा लिख दें या आप चाहे तो इसको x/a sin ax प्लस का 1/a स्क्वायर log cos ax इंटू cos ax। तो ये आपका बेटा क्या होगा, यहां pi होगा। क्या होगा, pi होगा। ये आपका यहां pi होगा। तो बेटा हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा होता है y इज इक्वल टू cf प्लस pi। तो y इज इक्वल टू, cf मैं साफ कर चुका हूं और आपको मालूम है कि प्लस माइनस a आयोटा आ रहे थे, तो अपन को मालूम है कि c1 cos ax प्लस c2 sin ax मिल रहा था। क्लियर है? cf आप चाहे तो रिमाइंड करके देख सकते हैं पीछे। और pi हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x/a sin ax प्लस का 1/a स्क्वायर, ये मैं नीचे लिख दे रहा हूं शायद विजिबल ना हो, प्लस का 1/a स्क्वायर log cos ax इंटू cos ax। तो बेटा ये आपका क्या होगा, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा जो कि हमें यहां फाइंड आउट करना था। तो बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दी होंगी, जैसे ये प्रॉब्लम्स आपको सेक में दी है, आपको टेन में दी होंगी, कॉसेक में दी होंगी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको इसी जनरल मेथड से सॉल्व करनी है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। यहां बेटा मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रहा हूं जिनको आपको खुद से सॉल्व करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम्स यहां दी हैं, प्रॉब्लम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो बेटा 4 प्रॉब्लम्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन प्रॉब्लम्स में देखो एक में दिया हुआ है 10। अभी हमने एक क्वेश्चन जो प्रॉब्लम डिस्कस की, वो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी सेक के लिए, यहां देखिए आप 10 दिया हुआ है। सेकंड प्रॉब्लम में देखो कॉसिक दिया हुआ है, थर्ड प्रॉब्लम में आपको अगेन सेक दिया हुआ है, और फोर्थ प्रॉब्लम में भी आपको क्या दिया हुआ है, सेक दिया है। और इन सभी के आंसर से भी हमने आपको यहां मेंशन किए हुए हैं कि आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो बेटा अभी जो जनरल मेथड हमने आपको समझाया है उसी जनरल मेथड पे बेस्ड ये चारों प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको खुद से सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अपने कलीग्स को क्या करें, शेयर करें। और अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।